औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अहद नबवी से पहले 6वीं सदी ईस्वी तक रोमन अम्पायर दो हिस्सों में बट गई थी। मगरबी हिस्सा में स्पेन, फ्रांस, इटली और बरतानिया वगैरह के ममालिक शामिल थे, जबकि बाज़ इलाकों में जर्मन कबीलों की हुकूमत थी। दोस्तों, शुरू में इन ममालिक के बाशिंदे बुत परस्त थे, जबकि 6वीं सदी ईस्वी तक इन ममालिक के बाशिंदों ने ईसाईयत को इख्तियार कर लिया था। स्पेन में मुसलमानों की आमद के वक़्त सिर्फ दो मज़ाहब ईसाईयत और यहूदियत मौजूद थे। अलबत्ता जनूबी फ्रांस के लोग बुत परस्त थे और इक़्तिदार तमाम तर ईसाइयों के हाथ में था। इन ममालिक में निज़ाम जागीरी राज था, बेगार का रवाज आम था। अवाम मुफलस, उमरा अयाश और सरकारी हुक्काम रिश्वत खोर थे। इन ममालिक में टैक्सों की भरमार थी। गुर्बत और इक़्तिसादी बदहाली के बायस गरीबों का जीना भी मुश्किल था। दोस्तों, मशरक़ी रोमन अम्पायर को बाज़ंतीनी सल्तनत कहते थे। इसका पाए तख्त कुस्तुनतुनिया था और बादशाह का लक़ब कैसर था। कैसर एक आज़ाद हुक्मरान की हैसियत से मुल्क पर हुकूमत करता था। वो अपने आप को ज़मीन पर माअज़ल्लाह ज़िले सुबहानी समझता था। तमाम इंतज़ामी अमूर में उसे पोप की हिमायत हासिल थी। 565 ईस्वी में कैसर ने दुनिया को अपने कवानीन का मजमूआ दिया। उसके जानशीनों ने मगरबी एशिया और शुमाली अफ्रीका के ममालिक को अपनी हुकूमत में शामिल किया। दोस्तों, बाज़ंतीनी सल्तनत की ईरान से लड़ाइयाँ होती रहती थीं। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबऊस होने के वक़्त ईरान और रोम अपनी ताकतों को जंग के तराजू में तोल रहे थे। इस खौफनाक जंग में कभी एक फ़रीक को फ़ौक़ियत हासिल हो जाती और कभी दूसरे फ़रीक का पलड़ा भारी हो जाता, यानी कभी रोमन अम्पायर की जीत हो जाती और कभी ईरानी सल्तनत की जीत हो जाती थी। मजहबी हालत की बात करें तो ईसाईयत को मुल्क का सरकारी मजहब करार दिया गया था। कलीसियाओं में तस्वीरें रखने का रवाज आम था। अवाम जाहिल और तोहम परस्त थे। उनकी कमज़ोरियों से पादरी लोग खूब फ़ायदा उठाते थे। इसलिए पादरी लोग और कलीसियाओं के मुंतज़मीन खूब दौलतमंद हो गए। मुशर्रती लिहाज से मुल्क के बाशिंदे दो तबकों में तकसीम थे और उनके दरमियान बाहमी मुनाफरत की एक वसी खलीज हाइल थी। कुस्तुनतुनिया में मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान लड़ाइयाँ होती रहती थीं। अगरचे बाज़ंतीनी हुक्मरानों ने अदब और फ़नून को काफ़ी तरक्की दी थी, मगर अवाम की फ़लाह और बहबूदी से उनको कोई सरोकार न था। दोस्तों, अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले औरतों को खिलौनों का दर्जा हासिल था, जिनसे बादशाह और उमरा दिल बहलाते थे। चूँकि मुल्क में दौलत की फरावानी थी, इसलिए लोग मुख्तलिफ अखलाकी बीमारियों में मुब्तला रहते थे। क्राइन की ये बात आया थी कि एक ज़बरदस्त मुसल्लह के हाथों सारे मुआशरा की इस्लाह हो, वरना इसके अफराद का तबाही से हमकनार होना एक यकीनी अमर नज़र आ रहा था। दोस्तों, ये था रोमन अम्पायर और अहले यूरोप का अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मुख्तसर सा तारफ़। अगली वीडियोज़ में हम हिंदुस्तान, चीन और अरब के बाशिंदों की ज़हूर इस्लाम से कबल मजहबी, सियासी, इक़्तिसादी और तमदनी हालत का जायज़ा लेंगे। आखिर में तमाम दोस्तों की रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।